सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की 1120वीं कक्षा है। आज का दिन अ, सोमवार 13 जनवरी 2025। और आज का जो विषय है वो है श्रीमद् भागवत फर्स्ट स्कंद वक्तव्य 6। गुरु बृहस्पति के स्थान पर विश्व रूप द्वारा इंद्र को नारायण कवच का उपदेश। आज का विषय आदरणीय श्री आर एन पांडे जी देंगे, जो कि रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर ट्रेड टैक्स हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। प्रणाम। ओ सर्वप्रथम अपनी सकारात्मक ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव अग्निनयसु पथारा ये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, आपत्तियों को, दुर्वसनों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम सदैव की भांति श्री अरविंद शर्मा जी का आभार। आज उनके प्रतिनिधित्व के रूप में उनके सुपुत्र श्री अभिषेक शर्मा जी हैं, उनका भी बहुत आभार। आप दोनों के अथक परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर यह स्वाध्याय चिंतन का कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। लगातार 6 से 7 का समय देना, उससे बंध जाना बहुत बड़ी बात है। ईश्वर खूब शक्ति दे रहा है हमको, इनको भी शक्ति दे रहा है, हमको भी अवसर दे रहा है। तदुपरांत जो आप सब श्रोतागण हैं, आदरणीय श्रोतागण हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। हमारे आदरणीय जो कालरा साहब, चौधरी साहब, शेखरी साहब, देवदत्त जी, अशोक मिश्रा जी, हमारे साथी राजेंद्र कुमार जी दिखाई पड़ रहे हैं और जितने लोग आने वाले हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों का महत्व इसलिए है मेरी दृष्टि में, मैं इसलिए आदर करता हूं कि मैं स्वयं में ऐसा नहीं है कि हमेशा ही कोई रुचिकर या बहुत ज्ञानवर्धक विषय बोलता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग लगातार नियमित रूप से उसे सुनते हैं और मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। और मैं ही नहीं, अलग अलग विषयों पर और जितना भी वक्ता गण आते हैं उन सबको भी आप ध्यान से सुनते हैं। तो ये सुनने का लगातार स्वाध्याय सुनने की जो आपका स्वभाव है, ये बहुत ही आदरणीय है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। तो आज मकर संक्रांति, लोहड़ी का दिन है। यहाँ पर मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, या तेलुगु में यहाँ पर भोगी मंतालू करके, भोगी करके एक उत्सव मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पहला दिन है। जैसे हमारे यहाँ लोहड़ी जलाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर सुबह सुबह उसे भोगी मंतालू बोलते हैं, उसको जलाया उन्होंने। कल फिर फंक्शन होगा। इसी तरह से पोंगल की शुरुआत हो जाती है। तमिल में जो वार्षिक वर्ष है उसका प्रथम दिवस भी प्रारंभ हो जाता है, यहाँ पर भी मनाया जाता है। तो मैं इन सब उत्सव पे सबको खूब हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ईश्वर हम सब पर कृपा करें और हमारी भौतिक और आध्यात्मिक सभी उन्नति हो। श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से पूर्व मैं भगवान श्री कृष्ण तथा परमहंस सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतातरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओ प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि आप विदित हैं कि इस समय हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के षष्ठ स्कंध में चल रहे हैं। अभी तक विगत वक्तव्य में तक यह बताया गया कि प्राचेतस दक्ष को जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का आदेश दिया तो उनकी पत्नी असिकनी किससे उन्होंने पहले 10,000 हर्यश्व नाम से पुत्र उत्पन्न किए। वो तपस्या करने गए। श्री नारद जी ने उन्हें ऐसा उपदेश दिया कि वो निवृत्ति मार्ग पर चले गए, लौटकर गृहस्थाश्रम में नहीं आए। उसके उपरांत 1,000 पुत्र सबलाश्व के नाम से उत्पन्न किए। वो भी तपस्या करने गए। नारद जी ने उनको भी अपने बड़े भाइयों का मार्ग सुझा दिया और वो उसी पर चले गए। उसके उपरांत जब दक्ष को यह पता चला कि ये तो हमारी वंश परंपरा ही समाप्त हो जाएगी, तो क्रोधित होकर इन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि आप कहीं टिक नहीं पाएंगे। उन्होंने श्राप स्वीकार किया। जब बहुत चिंतित हो गया उनका मन, तो ब्रह्मा जी ने दोबारा से फिर उनसे अनुरोध किया प्राचेतस दक्ष से कि नहीं भाई, आप संतान तो करो पैदा, आगे बढ़ाओ। तो इस बार पुत्र न होके उनकी 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। 60 कन्याओं का उन्होंने किस तरह से विभाजन किया कि 10 कन्याएं धर्म को विवाहित कर दी, 13 कश्यप ऋषि को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशाश्व को और 4 तार्क्ष को उन्होंने विवाहित कर दिया। इसमें यह वर्णन है कि इनसे तीनों लोकों में जितनी भी वंश परंपरा है वो सब चली। धर्म की 10 पत्नियां थीं, मैं उनका नाम ले देता हूं। भानु, लंबा, ककुभ, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता, संकल्पा, उनके पुत्रों का बहुत वर्णन है। इसी तरह से जो भी उनकी संतानें हुई, जितनी भी पत्नियां थी, सबका उन्होंने वर्णन किया। यहाँ पर सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को कि ये पुत्र और उनकी संतानें पैदा हुई। इसमें जो उल्लेखनीय है वो ये है कि जैसे चंद्रमा की 27 पत्नियां, 27 कन्याएं चंद्रमा को दी, तो ये लिखा है इसमें कि 27 जो नक्षत्र हैं कृत्तिका आदि, वो वही है। जो हमारा संबंध मुख्य रूप से चलेगा कथानक का, वो दिति के संतानों से है, अदिति की संतानों से है। तो कश्यप ऋषि की जो पत्नियां थी 13, उनके नाम सुन लें। इनसे ये लोक माताओं के नाम से बताया गया और ये कहा गया कि हमारी जो सारी सृष्टि जो है इस समय प्राणियों की, तरह तरह के प्राणियों की, वो इन 13 कन्याओं से कश्यप ऋषि की सब संतान है। अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। संक्षेप में मैं कहूं तो ये कहा गया है इसमें कि अलग अलग कन्याओं से जलचर जंतु, बाघ, 2 खुर वाले पशु, बाज, गीध, शिकारी पक्षी, अप्सराएं, सांप, बिच्छू, विषैले जंतु, वनस्पतियां, गंधर्व, घोड़े आदि 1 खुर वाले सब संतान, तरह तरह के जो प्राणी थे, वो इन्हीं कन्याओं से कश्यप ऋषि के उत्पन्न। मुख्य धारा में अदिति जो इनकी कन्या थी, दक्ष की, अदिति से जिसका विवाह इनका 13 का हुआ कश्यप के साथ भी, तो जो अदिति थी उनसे उनके 12 पुत्र हुए। 12 पुत्र, ये अदिति के जो पुत्र हैं वो आदित्य कहलाए। आप 12 आदित्य के बारे में पढ़ते होंगे, तो इनके नाम सुन लें। विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता,
भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र, त्रिविक्रम, वामन। वामन अवतार यहां पर हुआ, उसकी कथानक आगे आएगी। तो ये 12 आदित्य कहलाए इसमें। तो इसमें जो त्वष्टा नाम से पुत्र हुए थे इनके, उन्होंने दैत्यों की एक बहन थी रचना, उससे उन्होंने शादी विवाह किया त्वष्टा ने, और उनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए, सन्निवेश और विश्वरूप। यहां पर सुखदेव जी ये कहते हैं संक्षेप में कि भाई ये परीक्षित, जब इंद्रों के गुरु बृहस्पति ने देवताओं को छोड़ दिया, तो विश्वरूप को उन्होंने अपना गुरु बनाया, पुरोहित बनाया। अब इतनी कथानक जब सुनी तो परीक्षित को उत्सुकता हुई। परीक्षित ने कहा, महाराज गुरुदेव जी, हमको आप ये बताइए कि भाई बृहस्पति तो ये देवताओं के ही गुरु हैं, तो आखिर उन्होंने क्यों छोड़ दिया, क्यों चले गए? उनके स्थान पर दूसरे किसी को पुरोहित बनाने का क्या आवश्यकता पड़ी? तो सुखदेव जी ने कहा, देखो भाई परीक्षित, इंद्र काफी समय से तो यहां पर ये लिखा कि उनको अपनी गलती का अनुभव हुआ। उनको लगा कि भाई मैंने गलत कर दिया, गुरु जी नाराज हो गए हैं, मेरे से गलती हो गई, मुझे अभिवादन करने में, सत्कार करने में कोई ना कोई कमी हो गई है, चूक हो गई है, तो मैं जाके अपनी क्षमा मांगूंगा उनसे। जब वो गए तो वो बृहस्पति गुरु मिले नहीं। यहां पर ये लिखा है कि वो अध्यात्म माया से अंतर्धान हो गए। जब वो नहीं मिले और बिना गुरु के, ये बात दैत्यों के जो गुरु शुक्राचार्य थे उनको पता चल गई कि इनके पास गुरु तो है नहीं, अब योग बल तो इन पे है नहीं, अध्यात्म बल नहीं है इनके पास कुछ भी, कोई इनको शिक्षा देने वाला या इनकी रक्षा करने वाला अध्यात्म मार्ग से कोई नहीं। तो शुक्राचार्य ने कहा दैत्यों से कि अब तुम इसमें इन पे आक्रमण कर दो। आक्रमण कर दिया तो देवता तो परास्त होकर भागने लगे। अंत में एक ही बात रह जाती है कि इंद्र तो फिर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई तुमसे तो बहुत बड़ी गलती है, ऐसा गलती तो नहीं करना चाहिए। और शुक्राचार्य जी पहले तिरस्कार है हो चुका है, दैत्य पराभव हो चुके हैं, तो इसलिए वो अब इसका बदला ले रहे हैं। और यहां पर एक बात ये लिखी है कि इन्होंने, शुक्राचार्य ने ऐसी शिक्षा दे रखी है उनको कि वो जो क्या योजना करना पाते हैं वो भी आपको पता नहीं चलती। यहां पर एक शिक्षा एक तरह से ये दी कि अगर आपको सफल होना है तो अपनी योजना का भेद किसी को नहीं मिलना चाहिए। और ये भी कहा कि ब्राह्मण, भगवान और गौओं का जिन पर कृपा रहती है उन्हीं का मंगल होता है, इन तीनों को प्रसन्न रखना चाहिए इनको। चलिए, अब बात ये आती है यहाँ पे, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा करो कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे जो है अनुरोध करो कि वो आपके पुरोहित बन जाए। तो इंद्र ने कहा कि भाई वो तो उनकी मां तो दैत्य कुल से है, रचना है उनकी मां असुर कुल से है, मतलब एक तरह से असुरों के वो भांजे हुए, तो वो हमारी बात कैसे मानेंगे? उनका नहीं, जाइए आप विनय कीजिए, उनसे अपना अनुरोध कीजिए ब्राह्मण से। तो इंद्र उनके पास गए, देवता लोग गए उनको। अब वहां पर उन्होंने उनको अनुरोध किया। तो अनुरोध करते समय यहां कुछ बातें लिखी हैं, वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम तो एक तरह से पितर हैं तुम्हारे, देवता हैं, और पितर होने से संतानों का ये धर्म है
कि वो गुरुजनों की सेवा करें, पिता की सेवा करें, अपने बड़ों की सेवा करें। और वहां पर एक बात लिखी, यहां पर श्लोक सामान्य रूप से वो हम लोगों को समझनी चाहिए कि आचार्य जो होता है वो वेद की एक मूर्ति होता है, पिता जो है ब्रह्मा की मूर्ति होता है, भाई इंद्र होता है, माता तो साक्षात पृथ्वी की ही मूर्ति होती है। ये यहां पर लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो बहन होती है वो दया की मूर्ति, अतिथि धर्म की, जो है, और जगत का जो सभी प्राणी हैं वो आत्म स्वरूप होते हैं। ये इंद्र उनको कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं अपने लिए। तो हमें शत्रुओं ने जीत लिया है, हम दुखी हो रहे हैं, आप अपने तपोबल से हमारे पुरोहित बन जाइए और अपने तपोबल से हमारा दुख और दारिद्र दूर कर दीजिए। तो यहां पर एक तरह से ये शिक्षा मिलती है कि भाई किसी न किसी महापुरुष का संरक्षण यदि हट जाता है तो हमारा कल्याण नहीं होता। हमें चाहे हम कितनी समृद्धि प्राप्त कर लें, किसी मार्ग में भौतिक रूप से सफल हो जाए, तो हमको यहाँ पर किसी न किसी का आश्रय लेना चाहिए। एक बात और कही यहाँ पे, अब चूंकि वो तो त्वष्टा के पुत्र थे, मतलब आयु में बहुत कम थे, तो उन्होंने ये कहा कि तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, जन्म से ही तुम हमारे गुरु हो, और जहां तक आयु की बात है तो देखो भाई, जिसको ज्ञान है वही बड़ा है, आयु से कुछ नहीं फर्क पड़ता। यहां पर एक मुझे कथानक याद आया, वो इस श्रीमद् भागवत से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी रुचिकर है, मैं आपको सुनाता हूँ। हो सकता है आपने कुछ कहानी सुन रखी हो, ऐतिहासिक तथ्य है ये। संस्कृत में एक कहावत है कि न तेजसाम वयः समीक्षते, जो तेजस्वी लोग हैं उनकी आयु नहीं देखी जाती। कथानक इस प्रकार है कि आपने दरभंगा का नाम सुना होगा, बिहार में दरभंगा स्थान है। संस्कृत में न्याय शास्त्र की दृष्टि से वहां पर बड़े विद्वान लोग हुए, मिथिला का क्षेत्र था वो। तो कई सौ साल पहले वहां पर एक ब्राह्मण हुए, न्यायविद बहुत, उनका नाम था भवनाथ मिश्र। उनका एक ये संकल्प था कि वो मांगेंगे नहीं किसी से, अपने भरण पोषण के लिए कोई याचना दक्षिणा की, पैसे की, धन की, वस्तु की नहीं करते थे। तो इसलिए उनको नाम दे दिया था अयाची मिश्र। अयाची माने जो याचना नहीं करता है। अयाची मिश्र के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र प्रसव का होना था, तो आप जानते हैं पहले तो ये हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, नर्सेज वाला, डॉक्टर्स वाला मामला नहीं था, तो घर पे ही दाई आते थे, हम लोग दाई बोलते हैं इसको, धात्री बोलते हैं, वो आते थे। वहां पर शायद उस समय दरभंगा में माई बोलते हैं उसको। तो वो माई आई, बुलाया गया, पुत्र उत्पन्न हुआ। और ये कहते हैं, इतिहास में तथ्य कथानक आता है कि उनके पास उस माई को देने के लिए भी कोई द्रव्य नहीं था। जैसे पुत्र हुआ तो इनाम देते हैं या पारिश्रमिक देते हैं। उन्होंने इच्छा जाहिर की, दाई दाई ने, कि भाई कुछ तो मुझे मिलना चाहिए। उनका अच्छा ऐसा है, इस समय तो हमारे पास कुछ नहीं है, ये जो हमारा पुत्र हुआ जब बड़ा होकर अपनी पहली कमाई करेगा वो हम आपको देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उसका नाम हुआ शंकर मिश्र, उन्होंने रखा। मैं इस कथानक में आयु के हिसाब से इसको सुनाना चाहता था, ये मेरे मन में कथानक आया इसको। तो कुछ शिष्य आए हुए थे उनके यहाँ पढ़ने के लिए, अयाची मिश्र के यहाँ। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि इनके भोजन की तैयारी करो। उनके पास देखा तो भोजन के भी कुछ इंतजाम नहीं था। तो उन्हें क्या कहते हैं कि अपने कुटिया थी, उसके पीछे जंगल सा था, वहां जाके मैं कोई कंद मूल फल उखाड़ के लाती हूँ, जो अंदर लगे रहते हैं जैसे कंद। तो उसे पता था कि इसमें तो उन्हें खुदा हुए कंद जब खोद रही थी, तो कहते हैं वो एक पात्र मिला, उसमें स्वर्ण की मुद्राएं थी। वो ले आई, कंद वाला खिला दिया शिष्यों को, और स्वर्ण पात्र अपने पति देव को, अयाची मिश्र को दे दिया। यहां पर देखिए अपने कर्तव्य की बात आती है। तो अयाची मिश्र ने यह कहा कि देखो भाई, इस स्वर्ण मुद्राओं पे हमारा कोई अधिकार नहीं, भूमि में से मिला हुआ जो धन होता है वो राजा का होता। तो कल ऐसा करते हैं, राजा के पास उसको भेज देते हैं। तो अयाची मिश्र तो बहुत स्वाभिमानी थे, तो उन्होंने कहा साथ में किसे भेजेंगे, अपने प्रतिनिधि के रूप में उनका किस बच्चे को कर दो।
अभी 5 साल का होने वाला है, इस बच्चे को साथ में कर दो, शंकर मिश्र को साथ में कर दो। तो मैं बताता हूं, देखो ये जो बात लिखी है कि विद्वत्ता के लिए आयु की बात नहीं होती, और ये ऐतिहासिक तथ्य कितना रुचिकर दर्ज है हमारे यहाँ। तो अपने किसी शिष्य को कर दिया और उस पुत्र को साथ में कर दिया, स्वर्ण पात्र कर दिया। स्वर्ण पात्र करके उसने, शिष्य ने जाके ये कहा कि ये अयाची मिश्र, भवनाथ मिश्र ने भेजा है, उनको जमीन से मिला, ये आपके लिए है। तो राजा प्रसन्न हुए, ने कहा भाई देखो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ विद्वान ब्राह्मण अयाची अयाची वृत्ति के बैठे हुए हैं, तो ठीक है। तो उन्होंने कहा ये बालक कौन, क्या अयाची क्यों नहीं आए, उन्होंने अपना बच्चा भेजा है ये बालक। तो बालक को देख के सब मुस्कुराए, सारे विद्वान बैठे हुए थे उनकी सभा में। तो उन्होंने उनसे पूछा क्या परिचय है तुम्हारा बच्चा। तो एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, 2 श्लोक में बोलूंगा, हिंदी में बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा। और ये बड़ा प्रसिद्ध है संस्कृत के क्षेत्र में। उसने श्लोक ये कहा कि बालोस्मि जगदानंद न मे बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्रयम्। हे राजन, मैं बालक जरूर हूं, लेकिन मेरी सरस्वती, मेरी बुद्धि बालक नहीं। मैं अभी 5 वर्ष का होने वाला हूं, लेकिन मैं तीनों संसार की जितनी भी संस्कृत की विद्याएं हैं उन सबको मैं बता सकता हूं आपको। तो उसका स्वाभिमान देख के राजा प्रसन्न हुए, लेकिन जो विद्वान लोग बैठे थे वो यार कहाँ मानने वाले संस्कृत के लोग। उन्होंने कहा कुछ नहीं साहब, इसको तो इनके पिताजी ने, आयची मिश्र ने, ये श्लोक रटा दिया होगा। भाई ये श्लोक रट के उन्होंने कहा भाई जब तुम राजा के सामने जाना तो ये श्लोक बोल देना। 5 साल के बच्चे को श्लोक रटा दिया और बोल दिया उन्होंने। तो इसकी परीक्षा लो साहब। तो राजा ने बच्चे से कहा कि तुम और कुछ बताओगे, कि हाँ आप जो पूछे बताएंगे। तो बड़ा रुचिकर बात रखी राजा ने। राजा ने कहा मैं एक वैदिक मंत्र रखता हूं आपके सामने, एक वैदिक मंत्र का अंश रखता हूं, आपको लौकिक संस्कृत में उसको पूरा करना। मंत्र क्या था आप लोगों ने सुना होगा बहुत, पुरुष सूक्त का पहले मंत्र का पहली लाइन। राजा ने कहा कि सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। आपने पुरुष सूक्त तो सुना होगा कि 1000 सिर हैं ब्रह्म के, 1000 आंखें हैं और 1000 पैर हैं उसके। इतनी लाइन उन्होंने बोल दी। उन्होंने कहा कि अब हे बालक, हे ब्राह्मण बालक, तुम इस श्लोक को पूरा करो। सरस्वती थी विद्यमान, शंकर मिश्र के ऊपर कृपा थी सरस्वती की। तो उसने जो श्लोक बोला वो बड़ा सुनने लायक है, उसका हिंदी में अर्थ बताता हूं। उन्होंने, राजा ने कहा सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। तो शंकर मिश्र ने उसको पूरा किया, चलित चकित प्रयाणे तब भूपते। अब इसका अर्थ राजा ने कहा ये क्या कहा इन्होंने, इसका अर्थ समझाओ। तो उन्होंने कहा हे राजन, जब आप अपनी सेना के साथ प्रयाण करते हैं, प्रशंसा में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया कि कोई तो चलित अपने स्थान से चल गया और कोई चकित हो गया और कोई छिप गया। तो उन्हें कौन। अब आप संस्कृत की विशेषता देखिए, वैदिक संस्कृत की और लौकिक संस्कृत की। सहस्र शीर्षा, वैसे तो ब्रह्म की बात है, लेकिन 1000 सिर के मानते हैं शेषनाग को, कि शेषनाग के 1000 सिर 1000 फन है, उसके ऊपर पूरे भूमि टिकी हुई है। तो उन्होंने कहा कि जब आप अपनी सेना के साथ प्रयाण करते हैं तो शेषनाग भी चलित हिल जाते। और चकित, चकित कौन होता, सहस्राक्ष, जिसके 1000 आंखें हैं, ऐसा कहते हैं देवराज इंद्र की 1000 आंखें। तो देवराज इंद्र भी चकित हो जाते हैं। और छन्न छिप कौन जाता है, जिसके 1000 पैर हैं। सहस्रपात कहते हैं सूर्य को, सूर्य की हजारों किरणें होती हैं तो उससे सूर्य का नाम एक सहस्रपात है। तो आपकी जो सेना चल रही है, प्रयाण कर रही है, इतनी धूल उठ रही है कि सूर्य जो है छिप गया। तब उन्होंने कहा कि देखिए राजन, जब आपकी सेना के साथ प्रयाण करते हैं तो शेषनाग हिलने लगते हैं, देवराज इंद्र चकित हो जाते हैं देख के, और ये जो सूर्य है वो भी छिप जाता है।
जब ये श्लोक सुना तो सब लोग वाह वाह कर उठे, और वाह वाह करने के उपरांत उन्होंने अपने गले का जो बहुत बहुमूल्य माणिक्य वाला हार था, हीरों का जटित, वो उसको दे दिया इनाम। कहते हैं कि जब वो घर आए तब उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि राजा ने मुझको ये पुरस्कार के रूप में हार दिया है, आप रखिए। तो कहा नहीं। उन्हें याद आया कि जब ये बच्चा पैदा हुआ था तब मैंने इसकी दाई को वचन दिया था, इस बालक का जो पहला पुरस्कार होगा वो मैं आपको दूंगा। तो कहते हैं उन्होंने उस माई को बुलवाया और उसको वो हार दे दिया। ये इतिहास में वर्णन करते हैं कि माई ने अपना भी काम किया, और वहां पर दरभंगा में कहते हैं बहुत तालाब है, अभी भी तालाब है, बड़े बड़े तालाब है। श्यामा देवी का मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर, राजा ने बनवाया था, वो बहुत बड़ा तालाब है। तो उसने मरनी माई या करनी माई किसी नाम से एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया। खैर, ये कथानक का इससे भागवत से कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको यह सुनाया कि हमारे इतिहास में ऐसा नहीं कि पहले ही हमेशा इस तरह के विद्वान लोग रहे कि जहां पर आयु, छोटी आयु का कोई बात नहीं थी, लेकिन विद्वत्ता की बात हम ही रही। चलिए अपने कथानक पे लौटते हैं। कथानक में ये हुआ, जब देवराज इंद्र ने बहुत कहा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा पहले विश्वरूप ने कि देखो भाई, ये पुरोहित का काम तो बड़ा उत्तम काम नहीं है पुरोहित जी का। उन्होंने कहा कि पुरोहित का काम ब्रह्म तेज को क्षीण करता है। कुछ पुरोहित है वो तो यजमान के लिए हमेशा आशीर्वाद देता रहता, तो अपनी तपस्या का बल समाप्त होता। ये बात मुझे एक इसलिए याद आती है कि जब भी मेरे पिताजी भी कहते थे, और पुरोहितों के लिए भी कहा जाता है कि जो कर्मकांड का काम करते हैं, जो दूसरों के लिए भलाई का बात करते हैं, उनको बहुत जप तप करना चाहिए। वो एक तरह से अपनी तपस्या की ही दान करते हैं उसमें से। खैर, और उसने विश्वरूप ने कहा महात्माओं ने तो निंदा की है, लेकिन मैं तो आपका, जो आप आए हैं तो मैं आपकी बात मानता हूं। तो विश्वरूप ने उनकी पुरोहित होना, उनका गुरु होना स्वीकार कर लिया, और गुरु होना स्वीकार कर लिया, और उसके बाद अपनी वैष्णवी विद्या का प्रभाव से उनको देवराज इंद्र को संपत्ति वापस दिलवा दी। लेकिन परीक्षित जी ने कहा नहीं। परीक्षित जी ने यहां प्रश्न किया है। प्रश्न ये किया कि महाराज आप ये बताओ, हमने ये सुना है कि जो वैष्णवी विद्या थी उनकी, उसके बारे में मुझे बताओ, वो कवच कौन सा था, वो स्तोत्र कौन सा था, वो विद्या कौन सी थी जिसको कि देवराज इंद्र ने धारण करके सब कुछ जीत लिया, अपनी संपत्ति वापस ले ली दैत्यों से। उस नारायण कवच को सुनाइए, यही विषय मैंने आज रखा है। अब नारायण कवच उन्होंने कहा अच्छा। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं आपको नारायण कवच बताता हूं कि विश्वरूप ने क्या कहा। विश्वरूप जब आगे पुरोहित बन गए तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, आपको जब भी भय का अवसर प्राप्त हो, आपको युद्ध करने जाना पड़े, तो नारायण कवच धारण करके शरीर की रक्षा करनी चाहिए। जैसे हम लोग एक बुलेट प्रूफ पहन लेते हैं, तो ये मंत्रों की शक्ति है। कवच तो आपने बहुत पढ़े होंगे, जैसे अर्गला स्तोत्र है, देवी कवच है, सभी तरह के कवच इसमें आते हैं। हम लोग अंग न्यास कर न्यास करते हैं, उसी तरह से ये कवच। कवच बड़ा इंटरेस्टिंग मैं इसलिए जानता हूं कि मेरी जानकारी में जब भी किसी पे बहुत आपत्ति होती है, कुछ होता है, तो आजकल भी इस नारायण कवच को पढ़ने का, स्तोत्र करने का, पाठ करने का, अनुष्ठान करने की परामर्श दिया जाता है, और इसका बहुत फलदायी। क्या है इसमें नारायण कवच में, मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में इसे बताने का प्रयास करूंगा कि आपको ये लगेगा कि वास्तव में नारायण कवच में कितने सारे अवतारों को, सबको यहां पर रखा है। कवच का अर्थ क्या होता है, जो लोग थोड़ा सा भी जानते हैं संस्कृत में, ऊपर से नीचे ले तक लेके प्रत्येक अंग के बारे में, प्रत्येक भावनाओं के बारे में, प्रत्येक दिशा के बारे में अलग अलग देवताओं का स्मरण करते हैं। तो जो शक्ति वाले हैं वो अपने देवी कवच करते हैं, ये वैष्णवी विद्या है, तो विष्णु के जितने अवतार हैं उसमें उनको किया। तो उन्होंने क्या कहा, यहां पर इसमें ये लिखा है कि पहले भाई अपने हाथ पैर धो ले, आचमन कर ले, उत्तर की ओर मुंह करके कुश के आसन पर बैठ ले, और कवच धारण करने पर्यंत
जब तक आप ये कुछ कर रहे हैं तो आप बोलेंगे नहीं, केवल कवच पे ध्यान करेंगे, किसी और से कोई बात नहीं करेंगे। तो क्या कहेंगे पहले से? दो मंत्र शुरू में। ओम नमो नारायणाय। श्री अरविंद जी का स्वागत है। नारायण कवच प्रारंभ हो रहा है। तो दो मंत्र बताए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। वैष्णव मत में ये दोनों मंत्र बड़े प्रभावशाली हैं। जो भी जरा सी श्रद्धा रखते हो, इन मंत्रों को अगर याद हो आपको कि ध्रुव जी को भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने के लिए नारद जी ने बताया था। और जितने भी सन्यासी लोग हैं मिलते हैं, वो सब बोलते हैं ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उन्होंने कहा कि इन दो मंत्रों से हृदय आदि का अंगन्यास करन्यास कर लें। पहले क्या करें? ओम नमो नारायण ये अष्टाक्षर मंत्र है। इसमें पैर, घुटना, पेट, हृदय अगर आपने कभी देखा हो तो ऊपर से नीचे नीचे ले तक और नीचे से ऊपर के लेकर प्रत्येक अंग के बारे में एक एक मंत्र पढ़ते जाते हैं, उनको स्पर्श करते जाते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि वो अंग में वो शक्ति हम रख रहे हैं, वो एनर्जी हम रख रहे हैं उसमें। उसके बाद पहले अष्टाक्षर मंत्र से ओम नमो नमो नारायण, क्योंकि इसमें 8 अक्षर है। उसके बाद द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें 12 अक्षर हैं। इससे दोनों उंगलियों की पहले अंगूठा, तर्जनी, अनामिका, मध्यमा अनामिका, कनिष्ठिका, पूरे इनके इस पे करन्यास करना चाहिए। उसके बाद जो हृदयादि न्यास होता है, तो उसमें पहले बोले ओम विष्णवे नमः, तो ओम से हृदय में, बी से ब्रह्मरंध्र यहां पर पीछे, श से क्या कहते हैं भौं के बीच में, ण से चोटी में, और फिर दोनों नेत्रों में, और न से सब शरीर में कहे, और मह अस्त्राय फट ऐसे करके, जैसे आपने देखा होगा इसमें अंगन्यास करन्यास हृदय आदि न्यास में करते हैं, वो करें। कहने का अर्थ ये हुआ कि अंगन्यास करन्यास दो मंत्रों से करे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद भगवान का चिंतन करें। इसमें एक बात लिखा है कि भगवान कैसे हैं? सारे ऐश्वर्य से, धर्म से, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य। भगवान का षड ऐश्वर्य होता है, तो 6 तरह के ऐश्वर्य हैं उनके पूरे। जितना भी ऐश्वर्य है, जितना धर्म है, जितना यश है, जितना लक्ष्मी है, जितनी ज्ञान है, जितना वैराग्य है, ये सब उनमें है। ऐसा चिंतन करते हुए इस कवच का पाठ। कवच के पाठ में यहां पर श्लोक है, इसमें 12 से लेके ये श्लोक है 35 तक और 34 तक। तो इतने श्लोक इसमें है। मैं हिंदी में इसमें बताता हूं। बहुत प्रभावशाली है। ये मैं बार बार कहता हूं, मैंने महापुरुषों से भी सुना है और जिन लोगों ने आजमाया है उससे भी कहा। कभी जिसे वैष्णव संप्रदाय में थोड़ी सी भी श्रद्धा हो विष्णु में, भगवान में, और कभी कोई भगवान नहीं करे, आपको आपत्ति, आपको कल्याण होना हो आपका, या आपको कोई अपना कल्याण चाहिए हो, तो इस नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। और न आप विधि विधान से करें तो रोज भी पाठ करते हैं तो भी इसका लाभ होता है हमेशा। क्या है भाई? भगवान हरि का, विष्णु का ध्यान किया, 8 भुजाओं वाला, ये मैं पहले बता चुका हूं। यहां पर भी सृष्टि इत्यादि हमको चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, 8 भुजाओं वाला ध्यान करते हैं। भगवान जी गरुड़ जी की पीठ पर अपना चरण रखे हुए हैं। अणिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में क्या क्या आयुध हैं? शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश, ये 8 चीजें लिए हुए हैं। अब यहां से शुरू होता ओ। पहले सबसे पहले कहा ओंकार स्वरूप भगवान सब ओर से रक्षा करें, तो विष्णु भगवान हो गए, ओंकार हो गया। अब इसका विस्तार है। क्या? मत्स्य भगवान जल के भीतर जितने जल जंतु हैं उससे हमारी रक्षा करें, वरुण हमारे पाश से रक्षा करें। वामन भगवान स्थल पर हमारे पृथ्वी पर रक्षा करें, और त्रिविक्रम भगवान आकाश में रक्षा करें। इसके उपरांत तरह तरह से सब उन्होंने विकट भूमि, रणभूमि जो है उसमें नृसिंह भगवान रक्षा करें। वाराह भगवान है, परशुराम है, श्री राम, नर, नारायण, दत्तात्रेय, कपिल, सनत कुमार,
हयग्रीव, नारद, कच्छप, इन सब का नाम लेके अलग अलग चीजों से रक्षा करने का इसमें प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद ये कहा कि धन्वंतरी, आप जानते हैं धन्वंतरी आयुर्वेद के ऋषि हैं, धन्वंतरी हमारे कुपथ्य से रक्षा करें। और ऋषभ देव जो है वो हमारी इंद्रियों को जितेंद्रिय बनाए। यज्ञ भगवान लोकापवाद से बचाएं। बलराम जी हमको मनुष्यों के कष्टों से बचाएं। श्री शेष जो है क्रोध से बचाएं हमारे। व्यास जी अज्ञान से बचाएं। बुद्धदेव पाखंडियों से बचाएं हमको। इतना करने के बाद कल्कि जो है, कल्कि का भी नाम लिया, कल्कि भगवान जो है कलिकाल के दोषों से रक्षा करें। तो जितने भी अवतार भगवान के हैं उससे सबका स्मरण करो। सबका इसमें लिखा हुआ है संस्कृत में, और सबका स्मरण करने के उपरांत अब देखिए, ये तो हुआ अलग अलग बातों से। अब सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या रूप है, उससे क्या क्या रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव तो अपनी गदा लेके रक्षा करें हमारी। कुछ दिन चढ़ जाए तो गोविंद अपनी बांसुरी लेके रक्षा करें हमारी। दोपहर के पहले नारायण, और दोपहर को भगवान चक्रवाला सुदर्शन रक्षा करें। तीसरे पहर में मधुसूदन अपनी प्रचंड धनुष लेके रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्ति माधव माधव रक्षा करें। सूर्यास्त के समय ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व पद्मनाभ रक्षा करें। पिछले प्रहर में श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय के समय से पूर्व दामोदर, और संध्याओं में काल मूर्ति विश्वेश्वर रक्षा करें। पूरे समय सुबह से शाम तक भगवान के विभिन्न रूपों का स्मरण किया। अब एक और बात चलती है, इनके जो आयुध है उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है कि हे सुदर्शन चक्र, आप तो चक्र के जरूर हैं लेकिन आप काल हैं। आप काल के रूप में हैं। आप भगवान की प्रेरणा से सब जगह घूमते रहते हैं। आप तो शत्रु सेना का नष्ट कर दें। और कौमुदी की गदा से के स्मरण करके ये प्रार्थना करें कि आपका जो स्पर्श है वो वज्र के समान है। आप जितने भी मेरे जितने भी ये दुश्मन हैं उन सबको आप खत्म कर दीजिए। शंख के फूकने से भयानक जो शब्द होता है, शत्रु उसी से खत्म हो जाए। तलवार की भी इसमें तलवार का स्मरण किया गया। तलवार की धार बहुत तीक्ष्ण है, शत्रुओं को नष्ट कर दें। ढाल से भी कहा गया आप सबको अंधा बना दें। इस तरह से उन्होंने तरह तरह के स्तोत्र से इसमें अपने हर चीज से रक्षा करने की बात कही। इतने रूप कहने के उपरांत देखिए, आपने देखा होगा श्रीमद् भागवत की ये शैली है स्तुतियों की कि पहले साकार, उसके बाद फिर निराकार निर्गुण पे चले जाते हैं। अब ब्रह्म का क्या रूप बताते हैं इसमें। यथा ही भगवान एवं वस्तुतः सद असत्य यत्, जो भगवान ही सत भी है और असत भी है। तब यहां पर यह भी इस कवच में प्रार्थना की कि जितना भी संसार है सब कार्य कारण रूप भगवान आप ही है। जो लोग ब्रह्म की आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं वे भी शक्तियों का आपका ध्यान करते हैं। इस कारण से सर्वज्ञ सर्वव्यापक हरि सदा और सर्वत्र सभी स्वरूपों में हमारी रक्षा करें। इस तरह की रक्षा की बात करें। और बाद में कहा कि नृसिंह भगवान अपना विकराल रूपे लेके हमारे सब शत्रुओं को समाप्त कर दें। ये नारायण कवच उन्होंने सुना दिया विश्वरूप ने। और विश्वरूप ने ये कहा कि जब तुम इस नारायण कवच को धारण करो, भगवान का ध्यान करो, और भगवान का ध्यान करके इस वैष्णवी विद्या को जो धारण कर लेता है, यहां पर जैसे हर स्तोत्र का एक फल होता है। मैं जो कह रहा हूं कि आजकल भी इसको किया जाता है, करना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि राजा डाकू प्रेत पिशाच हिंसक आदि कभी कोई भय नहीं होता, इसको धारण करो। और इसके बाद विश्वरूप ने एक कथानक सुनाया इंद्र को। इंद्र को क्या हुआ कि एक बार किसी ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण किया था, फिर उसका शरीर छूट गया। तो उसकी कहीं इसी स्थान पर अस्थियां दबी हुई थी। इस कवच का इतना प्रभाव था कि एक गंधर्वराज चित्रराज जब उसके ऊपर से गुजर रहा था तो उसका विमान गिर पड़ा। तब उसे पता चला, बताया कि भाई यहां पर इस विद्या को धारण करने वाला एक ब्राह्मण का शरीर दबा हुआ है। तब उन्होंने उसे नदी में प्रवाहित किया, इत्यादि इत्यादि। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, इस वैष्णवी विद्या को धारण करके ही
फिर जब इंद्र ने इसका अनुष्ठान किया, अनुष्ठान करने के उपरांत जब दैत्य लोगों से युद्ध किया, तो दैत्यों को अपना जो खोया हुआ राज्य था वो उन्होंने जीत लिया। ये नारायण कवच मैंने संस्कृत में नहीं सुनाया, हिंदी में अर्थ बताया है। बहुत ही प्रभावशाली है। इसका अनुष्ठान अगर कोई चाहे तो कर सकता है। श्रीमद् भागवत में कुछ कवच बड़े प्रभावशाली हैं। जैसे आपने देखा होगा वाल्मीकि रामायण में आदित्य हृदय स्तोत्र बड़ा प्रभावशाली मानते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर नारायण कवच का भी अनुष्ठान है। चलिए आगे कहानी चलते हैं। कथानक आगे इस तरह से है कि सुखदेव जी कहते हैं, अब एक बात आती है, प्रतीकात्मक बात कहिए या कहानी के मोड़ की बात कहिए, कि विश्वरूप के, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित हमने सुना कि विश्वरूप के 3 सिर थे। 3 सिर से एक से वे सोमरस पान करते थे, देवताओं की जो यज्ञ में है, दूसरे से वे सुरा पीते थे, और तीसरे से वे अन्न खाते। पहले कथानक सुन लीजिए। जो कुछ भी कथानक है उसके बाद में वेद के एक मंत्र का उदाहरण यहां पर करूंगा। आज समय मिलेगा तो मैं अगली बार करूंगा। कथानक इस तरह से है कि उनके पिता तो त्वष्टा थे, आपने बताया आदित्य थे, आदित्यों में से एक थे। तो वो जब भी मंत्र का उच्चारण करते थे विश्वरूप, तो देवताओं को आहुति देते थे। वो अपने देवताओं को आहुति देते थे, लेकिन वैसे मैंने बताया कि मां तो असुर कुल से थी, रचना, तो उन्हें अपने मातृकुल से भी ध्यान था। तो छुपकर वो असुरों के लिए भी आहुति देते थे, असुरों का भी बल बढ़ता था। देवराज इंद्र ने देखा कि भाई ये पुरोहित तो हैं ये हमारे, लेकिन ये असुरों का भी भला चाहते हैं, असुरों के लिए भी आहुति कर रहे हैं, तो ये एक तरह से कपट कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इनके 3 सिर काट लिए, विश्वरूप के 3 सिर काट लिए। ये कहते हैं, सुखदेव जी बता रहे हैं कि विश्वरूप का जो सोमरस पान करने वाला सिर था वो पपीहा पक्षी के रूप में हो गया, सुरापान करने वाला गौरैया हो गया, और निखारने वाला तीतर हो गया। लेकिन चूंकि विश्वरूप ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का वध किया इंद्र ने, तो ब्रह्म हत्या का उनको पाप लगा। उन्होंने ब्रह्म हत्या का पाप साल भर तो उसे अपने पद से च्युत रहे। उसके उपरांत प्रायश्चित उन्होंने करने के लिए स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद उन्होंने 4 लोगों को तैयार किया कि भाई मुझे जो पाप लगा है वो 1/4 1/4 1/4 आप ले लीजिए। कथानक इसी तरह से, मैं पहले कथानक सुनाता हूं आपको, कि पृथ्वी में उनका पृथ्वी को 1/4 दिया। तो उन्होंने कहा पर देखो भाई गड्ढे हो जाएंगे आपके, तो उन्हें गड्ढे अपने आप भर भी जाने चाहिए। चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। वृक्षों ने स्वीकार कर लिया कि आप जब कट जाओगे तो दोबारा उग जाएं हम, तो वहां पर गोंद इत्यादि जो निकलता है वो उनका एक तरह चतुर्थांश है उसके पाप का। उनका स्त्रियों से कहा कि आप भी हमारे जो ब्रह्म हत्या का पाप है उसे 1/4 ले लीजिए। तो महीने में जो रजस्वला होती हैं स्त्रियां, वो उन्हीं के रूप में निकलता है जो इंद्र का प्रायश्चित है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमको ये कहिए कि हम हमेशा सहवास कर सकें, पुरुषों का साथ कर सकें। और इस तरह से चतुर्थांश उन्होंने जल को भी दिया। जल से कहा कि हमारी क्या कहते हैं वृद्धि होती रहे, हम कभी रुके नहीं यहाँ पे। और उसमें जो फेन इत्यादि दिखाई पड़ता है, झाग या काई, वो भी ब्रह्म हत्या के रूप में। अब क्या हुआ, यहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं। कथानक तो आगे बढ़ेगी, अभी मेरे पास 2-4 मिनट जो भी समय, संक्षेप में आपको देखिए पुराण में और वेद में कितना अंतर हो जाता है। पुराण की कथा अपनी तरह है जो मैं बताई, आपको ये जान के आश्चर्य होगा या जानना चाहिए कि त्रिशिरा 3 सिर वाले इंद्र और त्वाष्ट्र, मतलब त्वष्टा के पुत्र त्वाष्ट्र, ये स्वरूप, और विश्वरूप का शब्द, और 3 सिरों को काटने का वर्णन वेद में भी, ये मैं बताना चाहता हूं आज कि पुराणिक कथा और वेद की कथा में कितना अंतर है। इस समय समय कम है तो संक्षेप में बता के अगली बार अगर जरूरत होगी तो बताऊंगा। मैं आपको ये बता दूं
जो पढ़ना चाहे वो पढ़ ले इसको। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 8वें सूक्त का 9वां मंत्र है। 10/8/9 ऋग्वेद, जो देखना चाहे। वहां पर ऋषि कौन है? तिसरा त्वाष्ट्र, त्वष्टा का पुत्र त्वाष्ट्र, और त्रिशरा मैंने 3 सिर वाला, यही मतलब हुआ इसका। यहां पर जो पुराण में 3 सिर कहे गए, जो हम समझ रहे हैं 3 सिर हैं, उसका संबंध क्या है वो समझिए। और वहां पर जो देवता है वो इंद्र है। एक पंक्ति है इसकी, इसमें त्वाष्ट्रस्य चिद विश्व रूपस्य गोनाम आचक्राण तीर्णी शीर्षा परावर्त। इसका सामायिक अर्थ देखें तो जो त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप था, उसके 3 सिर इंद्र ने काट लिए। ये वेद में भी लिखा। लेकिन अब इसका अर्थ समझ लीजिए, फिर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं संक्षेप में। फिर आगे मैं हुआ थोड़ी व्याख्या करूंगा। इसमें क्या लिखा है? इंद्र माने प्रभु का नाम है। इंद्र माने जितेंद्रिय पुरुष का नाम है, ऐश्वर्य वाला पुत्र का नाम है। दोनों तरह के कई अर्थ होते हैं, तो इंद्र का नाम यहां पर प्रभु से भी है। बहुत अधिशक्ति संपन्न होते हुए अपनी शक्ति के गर्व करने वाले इस कामरूप असुर को विदीर्ण करता है। निश्चय से दिव्य गुणों का निर्माण करने वाले विश्वरूप इंद्रियों के 3 शिखरों को आसुरी 3 शिखरों में जो आसुरी वृत्ति होती है उसको छिन्न भिन्न कर देता है। और इसके समझ लीजिए, इसको आप क्या लेते हैं? 3 शिखर कौन से हैं? ज्ञान, कर्म और उपासना। लिखा हुआ है, मैं हिंदी के उसी मंत्र की आपको व्याख्या बता रहा हूं। 10/8/9 बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनके दृष्टिकोण से उन्नत होने पर वासनाओं का विच्छेद आवश्यक है। ज्ञान पूर्वक कर्म करना उपासना है। और उसमें लिखा कि इस सूक्त का प्रारंभ त्रिशिरा से होता है, 3 सिर से होता है। मस्तिष्क में ज्ञान है, मन में प्रभु का स्मरण है, तो शरीर में स्वस्थ शरीर की रेत कणों की व्याप्ति है। तो जब ये आसुरी वृत्ति में चले जाते हैं तो प्रभु इनको समाप्त कर देता है। मतलब इसमें जो काम वासना आ रही है उसका वो समाप्त कर देता है। हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब इन वासनाओं का उच्छेद कर देते हैं। तो वहां कहते हैं जब वासनाओं का उच्छेद होता है तो मस्तिष्क से सदा प्रसन्न रहने लगता है, शरीर से आरोग्य बल का हो जाता है, वो प्रभु की कृपा से जीवन ऋतुमय बनता है। और काम रूप शत्रु के संहार करने का ही नाम, जो वासना का घमंड का खत्म करना ही 3 सिरों का छेदन करना है। ये एक व्याख्या है। एक और व्याख्या, एक लाइन बता के मैं अपनी समाप्ति करूंगा इस बात को, कि इसमें लिखा है हिंदी में, इस मंत्र का अर्थ डॉक्टर काम्बोज है, उन्होंने अपनी व्याख्या की है कि सज्जनों का पालक, ऐश्वर्य का स्वामी परमात्मा इंद्र। इंद्र वेदों में परमात्मा के लिए उपयोग हुआ है। अवैध उपायों से बहुत अधिक बल का संग्रह करने वाले अभिमानी जन के बल का भेदन कर देता है। वह बुराइयों का निर्माण करने वाले या माया के द्वारा बहुत से रूप धारण करने वाले उनके सुख साधनों को छीन लेता है और ज्ञान रश्मियों की वृद्धि करता है। अगर किसी की तिगुनी वृद्धि भी हो, तिगुनी बुद्धि भी हो, 3 सिर भी हो, तो भी उस सिर को काट लेता है। ये वेद में लिखा हुआ। खैर, आप देखिए पौराणिक जो कथाएं हैं वो किस तरह से बदल जाती हैं। कैसे मैंने जानबूझ के पुराणों की कथा को मैं विरोध नहीं करता, जो कथा जिस तरह से लिखी है वही मैं आगे बताऊंगा आपको। और अब ये बताऊंगा कि विश्वरूप के 3 सिर काट लेने के उपरांत फिर उसके पिता ने क्या किया और वृत्रासुर को कैसे पैदा किया और वृत्रासुर का कैसे संग्राम हुआ, वृत्रासुर की क्या कथा है। मुख्य बात यह है कि सब चीजें प्रतीकात्मक, और यदि वेद के इस मंत्र को देखें तो आसुरी वृत्ति को समाप्त करने की बात है 3 सिर को काटना, ऐसा मैं समझता हूं।
और इतना कह के मैं आज के वक्तव्य को समाप्त करता हूं, और अगले वक्तव्य में मैं ये बताऊंगा, कथानक आगे बढ़ेगा कि विश्वरूप के हत्या हो जाने के उपरांत उसके पिता ने कैसे यज्ञ किया, फिर वृत्रासुर कैसे आया, वृत्रासुर का कैसे वध हुआ, दधीची की हड्डियों से कैसे निर्माण हुआ, और वृत्रासुर की पुरानी कथा क्या हो। लेकिन बात वही रह जाती है, नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहिए। ओंकार से शुरुआत है। वैष्णव मत अपनी तरह है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जिस मत को, जिस विद्या को, जिस मार्ग को जानते हैं, उसमें स्थिर रहते हुए लगातार प्रभु का स्मरण करें, वही कवच के रूप में काम करता है। ओ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री हरण पंडित। सभी लोग अनम्यूट हैं। जिस किसी कोई और जिज्ञासा बनती है तो आदरणीय पंडित साहब से पूछ सकते हैं। गोकुल मंदाई से निवेदन करेंगे, बाद में दो शब्द धन्यवाद कहते हैं। आप वीडियो ऑन कर लीजिए। प्रणाम पांडे जी, बहुत अच्छा। प्रणाम जी पांडे जी। हाँ, आपने बहुत अच्छा किया। मैंने यही है, ये तो अल्प ज्ञान वाले हैं। वो बोले ये तो वेदों में भी लिखा हुआ, पुराण में 3 सर थे उसके। तो ये आपने जब कहा तो मैं, अच्छा कि शुरू में ही आपने कह दिया भी उसका अर्थ अलग है। तो ये प्रतीकात्मक है सारे। तो यही आदमी को समझने, हमारे सनातन धर्म में यही तो अभी चल रहा है। अभी सब, ये सब वेदों में भी लिखा हुआ है। वो उसकी 8 भुजाएं थी, वो ये हाथ में गदा था। तो बड़ा अच्छा लगा ये तो। और बाकी तो नारायण मंत्र तो है ही है। मंत्र तो आप एक्चुअली इच्छा शक्ति से हो। आप नारायण कवच वगैरह जो आप बताते हैं सारे, ये इच्छा शक्ति को ही स्ट्रांग करता है। तो मनुष्य आध्यात्मिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे बड़ा हृष्टपुष्ट हो जाता है। तो समस्याओं का सामना कर सकता है। यही ये भी प्रतीकात्मक है। इसका भी ये प्रतीक यही होता है। तो बड़ा अच्छा लगा ये समझ के। बीच बीच में हमारा इंटरनेट जाता रहा, लेकिन फिर भी ठीक रहा। आप बहुत रुकते बहुत रहे, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। आपको जाना है लोहड़ी जलाने के हाँ, कोई लिए। बात नहीं। आज तो सब जगह लोहड़ी के बिजी हैं सब हैं। बहुत 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 आभार आपका। आदरणीय बेन जोड़ साहब, आप भी कुछ व्यासपीठ को कुछ बोलिए। पीठ व्यासपीठ को प्रणाम। और आपने मंत्र आज एक ओम नमो नारायणाय और का बताया। ये कवच, सच में कवच जो हमारी, ये मन की बात है। आपने जो कहा कि मन से ही करते हैं, तो मन में अगर हम एक कवच के रूप में नारायण को अपने कवच बना लेते हैं, तो कोई भी छोटी मोटी जो संकटें आती हैं, जो मन विचलित होता है, उसको थोड़ा सा स्थिरता मिलती है, और इस स्थिरता से शक्ति मिलती है। तो वो कवच का काम करता है, ऐसा हम मुझे मुझे लगता है। ये आपने कहा, ये मंत्र दिया, ओम नमो नारायणाय। प्रणाम आप। चलिए गोकुल मंदाई जी, वीडियो ऑन कर रहे हैं या कहीं बिजी हैं आप? बिजी है लगता। चलिए कोई बात नहीं। हाय हाय। आ गए। हाँ, स्वागत है प्रणाम आपका। सर। धन्यवाद के दो शब्द दीजिएगा आपके। आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। आज का जो विषय था, इसमें जो विश्वरूप वाली जो बात थी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगली बार इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। ये पूरा, इसमें बहुत कुछ रहस्य होने चाहिए, इसलिए एक तो पहले अनुरोध आपसे ये करूंगा। दूसरा, एक ये जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमो नारायणाय, ये क्या दो अलग अलग मंत्र हैं? क्योंकि सामान्य क्रम में हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करके बात पूरी करते हैं। तो ये मेरे जानने की इच्छा थी कि ये क्या दो अलग अलग मंत्र हैं या दोनों मिलके एक मंत्र पूरे हो जाते हैं? नहीं, दोनों अलग हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि नमः शिवाय पंचाक्षर हो गया, ओम जी। नमः शिवाय षडाक्षर हो गया, नवाण मंत्र 9 अक्षर वाला हो गया। इसी तरह से ओम नमो नारायणाय जो है वो अष्टाक्षर मंत्र है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र है। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। और क्योंकि आपके साथ कई चीजें स्पष्ट होती चली जाती हैं। कवच, जो आज नारायण कवच की बात कही, उसके पहले आपने जो सारे कवचों की बात कही, तो
पहले तो मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं जानता था, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरा अनुभव भी नहीं था। लेकिन जब गायत्री महाविज्ञान को मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसमें गायत्री कवच का भी एक वर्णन आता। मैं यही कहना चाह रहा था, अभी जो जी। आपने बात कही मैं यही सुनना चाह रहा था कि गायत्री वाले में भी सब इसी तरह से 24 अक्षर लेते हैं। हाँ, पूरे पूरे अंग में, हर अंग में एक एक अक्षर विराजमान है, और फिर केवल यही सोचते हैं कि सूर्य की ऊर्जा आ रही है, सुबह देखिए हमारे अंदर ऊर्जा आ रही है, सब पूरे शरीर को रक्षित कर लेते हैं। हाँ बताइए। ये पहले मैं उसको नहीं करता था। सामान्य संध्या वंदन करके आह्वान करके जप का काम कर लेता था। फिर जब उसको पढ़ा तो उस पर भी मन हुआ इसको भी करें। तो इसका मैंने प्रयोग, मेरे लड़की के ट्विंस बच्चे हुए थे और वो मेरे पास ही हुए थे। उस समय मैंने इसका काफी प्रयोग, जब बच्चे बीमार पड़ते थे तो कई बार मैं गोद में लेकर के उनको वो कवच मंत्र पढ़ता था और वो बड़ा जल्दी ठीक हो जाया करते थे। तो ये मेरा उसमें प्रैक्टिकल अनुभव उस बात का रहा। बहुत सुंदर, बहुत। उसके बाद उसके बाद फिर मैंने उसको और काम किया तो देखा कि ये बड़ा काम किया और इसका रोज पाठ भी करना चाहिए। तो मेरा उसमें अपना अनुभव मुद्रा साहब ये है, क्योंकि मैं तो देवी का भक्त हूँ और दुर्गा जी सप्तती करता हूँ, जी और जी दुर्गा सप्तती में निवारण मंत्र भी करता हूँ। और अब चूंकि इस पटल पे आके मैं कभी बताता नहीं, किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरे जीवन के जो भी कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वो सब उसी कवच का, उसी मंत्रों का ही फल है। ये भी बात नहीं है कि मैं कोई बहुत सिद्ध हूं, सामान्य व्यक्ति हूं, लेकिन क्या है, ये देवी शक्तियां अपने आप रक्षा करती हैं। ये हाँ। ऐसे ही सिद्ध नहीं है। आप गायत्री मंत्र को पढ़ें, आप उसका अर्थ समझें, कुछ करें नहीं करें, जाप करते रहें, अपने आप असर करने लगता। उसी तरह से नारायण कवच जो भी लिखा हुआ है शास्त्रों में, सब प्रभाव करते हैं, मेरा मानना है। मेरा भी इसमें यही अनुभव रहा कि ये प्रत्यक्ष नहीं, आपको अप्रत्यक्ष रूप से आपकी मदद कर जाता है। हमको तो लगता है हमने किया, लेकिन ये शक्तियां शक्ति रूप में आकर के हमारे अंदर से ही उस काम को करती चली जाती। तो इसीलिए इन कवचों का बड़ा महत्व है, किसी भी रूप में किसी भी उस तरीके से लिया जाए। तो आज ये जो कवच का वर्णन आया, ये मेरे उस जो भी कवच का पाठ करते हैं उनको निश्चित रूप से उस कवच का पाठ करने के लिए और ज्यादा बल मिलेगा। आज के आपके इस उद्धरण के साथ में हम लोग को ज्यादा मिलेगा और इसमें बढ़ेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज इस अच्छी बात को प्रस्तुत करने के लिए और इस पे थोड़ा सा और अपने मन को मजबूत कर पाने के लिए। पर अगली बार इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे। ये मेरी इच्छा है कि विश्व पे 3 सिर वालों बात को, 3 सिर वाली बातों को अवश्य अवश्य। तो थोड़ा और स्पष्ट करेंगे, ये क्योंकि हम मैं लोग वेद कोई पढ़े नहीं। अपनी भोलापन नहीं कह रहा। हाँ इसको व्याख्या करते समय प्रायः जो व्यास हैं वो वेद के उस मंत्र का उल्लेख नहीं करते हैं, या उल्लेख करते हैं तो उसकी उस तरह से व्याख्या नहीं कर सकते। ये जो वेद में मैंने निकाला, मेरा अपना अध्ययन है, अपने अध्ययन के बाद मैंने निकाल के तब इसको पढ़ा, तब मैंने आपके मेरा सामने रखा। मेरा तो एक एक्स्ट्रा अनुरोध आपसे और श्री अरविंद जी से भी है कि जो आप इतना अध्ययन कर चुके हैं, जितना करे हैं, अब ये लगभग अगर आपने ये नहीं शुरू करते तो ये लगभग लुप्त सी प्राय होती जा रही थी हम लोग जैसे लोगों के लिए। तो आप वेदों पर भी एक कक्षा आरंभ कर दें कि वेद को भी पढ़ाएं। हम लोग हाँ, पढ़ें ये आपके बहुत साथ साथ असल वेद। में मैं उस योग्य नहीं हूँ, हालांकि मैंने पढ़ा सुपरफिशियली। मैंने अपने कोई बात नहीं। देवी और शक्ति की दृष्टि से पुस्तक भी लिखी, लेकिन वेद वास्तव में बहुत रहस्यमय है। जब तक तपस्या से उनके वेदांगों का पूरा ज्ञान न हो तो केवल सुपरफिशियल बात बता सकते हैं, बस। वो रहस्य नहीं बता सकते। कोई बात नहीं, वहां तक भी चले तो जो जो बिल्कुल नहीं जानते हैं उससे तो क ख ग घ जान लेंगे, इतना तो कम से कम हो ही जाएगा। तो अगर संभव आपको लगे तो उस पर भी प्रयास करिए। मैं अरविंद जी से भी अनुरोध करूंगा इस पर चिंतन करें, क्योंकि अब ये चीजें लुप्त होती जा रही हैं लगभग लगभग। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी बात को प्रस्तुत आदरणीय रखा। गोकुल मंगल जी, हमारे आदरणीय पांडे साहब की बहुत बहुत आभार। सारी चीजें अपलोड हो चुकी हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियां वो लुप्त हो रही थी, वो जी उन्होंने कई सीरियल लिए इसके अंदर। वशिष्ठ के ऊपर लिए इन्होंने, उपनिषद के ऊपर लिए। आप अगर देखेंगे नहीं, प्लेलिस्ट में काफी। मैं आपसे जुड़ा ही इनके उस प्लेलिस्ट के किसी को लेकर थे, आपको मैंने वो कहा भी था। पर अब मेरा जैसे हम तो का संस्कृत नहीं पढ़े, लेकिन कभी कभी मन होता है कि चलो इसको जाने। पर कोई सामने एक व्यक्ति भी चाहिए जो कि थोड़ा सा गाइड करे चीजों को, तो बेहतर होगा। चलिए, हो सकता है ब्रह्मांड में कोई चीज आपने बीज डाल दिया होगा, अंकुर होगा।
जी जी ये जी। भी ये भी सब ईश्वर की लीला है गोकुल मतलब अगर आप देखिएगा आज हमारी क्लास जो है इतना चलना, ये मेरे ख्याल से मेरे बस की तो बात है नहीं, मैं तो बताऊं। और नहीं बगैर नहीं, किसी ये तो टेंशन के कोई कार्य करना, ये ईश्वर के बगैर नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता सर, नहीं हो हम्म? सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। गुरुदेव की कृपा, मैं तो बल्कि गुरुदेव की कृपा ही मानता हूँ इसमें। और आदमी के कार्य थोड़े दूर में समाप्त हो जाते हैं, कोई चीज निरंतर चल रही है तो ईश्वरीय प्रवाह के कारण ही चलती तो ये तो मैं उसी को मानता हूँ। जब हमने शुरू किया था तब हमें जूम का भी नहीं पता था कि जूम होता क्या चीज़ है। कभी हमें ये नहीं था कि क्या चीज़ है किस प्रकार। तब ये सब ईश्वर की लीला है, कौन सा टर्निंग पॉइंट कहाँ बनता है, कैसे बनता है। है। आदरणीय हाँ पंडित साहब, एक सवाल उठा था मेरे मन में, जो हमारे माता जी डिस्कस करता था। या जैसे कभी कोई किसी व्यक्ति पे कोई संकट आता है या कोई बात आती है तो बहुत से लोग, आचार्य लोग, जो उसके नाम से मां मृत्युंजय का पाठ या गायत्री मंत्र करते हैं, तो क्या वास्तव में उसका फल उस तक पहुंचता है? ये थोड़ा मतलब एक तो कराना मैंने क्यों बल के ऊपर है देखा, इसमें एक सूत्र दिया, विश्व रूप ने कहा कि ब्रह्म तेज क्षीण होता है पुरोहित का। पुरोहित अगर विधि विधान से करेगा, तो अगर विश्वास रखेंगे आप और पुरोहित को विश्वास है वास्तव में, तो बिल्कुल असर होगा। आज इस बात से एक और भी मेरा स्पष्ट हुआ। गुरुदेव ने जो यज्ञ कर्मकांड की पुस्तक लिखी, उसमें यज्ञ के पहले उन्होंने गुरु ईश वंदना का क्रम रखा, उसमें गुरु वंदना, सरस्वती वंदना और व्यास वंदना का। पर आज इसके बाद से मुझे ये बात और समझ में आई, उसका अर्थ तो उसमें से समझ में आया कि तीनों को हम वो करते हैं, पर ये जो बात आई कि पुरोहित का ब्रह्म तेज भी क्षय होता है, लेकिन अगर ये शुरू करके करते हैं तो हम उनको ही प्रतिष्ठित कर देते हैं, तो फिर वो हमारी हमारे लिए वो पूरे मंत्र एक रक्षा कवच का भी काम करते चले जाते हैं। आज मुझे ऐसा समझ में आया पुरोहित इसके बाद। अपने तपस्या का बल भी देता है, जब वो हाँ करता है अपने यजमान के लिए, तो वो अपनी जी। तपस्या का बल देता है। आप ये समझिए। चलिए, यहाँ तक तो चलो बात समझ में आ गई कि किसी देवजी ने। की आवाज, देवजी की आवाज। नहीं, ये रेखी में भी यही होता है। तो रेखी में जब इनिशिएशन करते हैं या किसी को रेखी देते हैं, तो मैं भी रेखी मास्टर हूँ, तो उससे एक अपना क्षीण होता है अपने, फिर हमको फिर दोबारा उसको एनर्जाइज करना पड़ता है। तो तो दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस भी है ये। और क्षीण इस तो बात होता का है जो जब आप उत्तर है ये है कि स्वभाव होता है, एनर्जाइज करते हो करने तो वाले के क्षीण ऊपर है होता वो है। कितना योग्य है और कितने मन से कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नहीं, इसमें चलिए एक कदम आगे और हो रहा है आजकल। वो ये क्या हो रहा है कि जैसे कि साहब 1.25 लाख के गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र है, तो वो कहते हैं कि साहब मेरे क्या ना बैंक में है, मेरे पास मैंने जब के रखे हुए हैं, और मैं उसकी जो है आपको नाम से लेके संकल्प लेके छोड़ दूंगा। तो क्या ये भी संभव है? मैं देखिए, मैं बहुत हाँ, लोगों को जानता हूँ, करने वालों को, ना ऐसा करने तो वालों नहीं को मैं होता, बता नहीं सकता। ऐसा नहीं होता। मतलब मेरे से कोई कहे तो मैं कभी कुछ नहीं करता, ये नहीं, कहने मैं वाले बताता हूँ की। एक एक प्रैक्टिकल चीज बता। जब मेरी वाइफ बीमार थी, तो मैं बहुत कहा कि मेरा पूरा जीवन का अच्छे कर्म, मेरे गायत्री साधना, मेरा सब कुछ उनको लग जाए। और मैं फील भी कर रहा था कि उनको लग नहीं रहा। तो उस टाइम मुझे भाव हुआ, इसका ऐसा नहीं है कि या मेरा किया क्रैप उनको मिल जाए, ये संभव नहीं। कोई काम, कुछ काम नहीं किया। तो प्रारब्ध तो देखिए सर्वोपरि है, और हाँ, शरीर बात। का क्षय, लेकिन फिर भी यदि मंत्रों में बल है, वो थोड़ा बहुत तो बदलता है, ऐसा कुछ होता है तो एक, आप जो कह रहे हो ना कि मेरे पास संग्रह है मैं देता हूं, तो भाई कहने वाले की बड़ी दम, अच्छा, नहीं, मैं तो एक बड़ी ही और दम। मान नहीं, एक ही और मान, जैसा मैंने सुबह। मैंने वो शर्मा जी कहना नहीं चाहिए, अनुष्ठान करने वाले और खास तौर से खराब अनुष्ठान करने वाले लोगों का, ब्राह्मणों का बहुत ही हानि होते हुए देखिए। मेरे पिताजी बताया करते थे खूब, कई उदाहरण। नहीं, इसलिए मेरा मेरे से कहते थे कभी भी इस तरह का काम मत करना कभी। नहीं, मेरा मानना एक और भी है। जैसे सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, अब मैं नहीं जा पाता हूँ, तो क्या ये हो सकता है कि मैं वो कहें कि साहब ये आप, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जो है आपको कर रहा हूँ, आपका जो फल नहीं, शारीरिक शारीरिक है, हाँ। वो शारीरिक बात आप कह रहे हैं, उसका उदाहरण हर जगह दृष्टांत नहीं ले सकता। हम्म। मंत्रों के बल की मानसिक चीजें है तो कोई मन देख ही नहीं सकता। कोई कह रहे कि अब मैं आपको याद कर रहा था, अचानक कहते भाई शर्मा जी आपने मुझे याद किया, मैंने देखो फोन कर दिया, तो ये चलिए। हमेशा तो नहीं होता ऐसा। तो वो शरीर की बात नहीं, ऐसे तो वही हुआ कि वो दयानंद जी कहते हैं कि श्राद्ध में अगर हम यही देते हैं तो हम तो अभी पिताजी को दे दें तो पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो मन का वो दुनिया ही दूसरी है। हमारे मुद्रणा साहब उस दुनिया को पढ़ रहे हैं, वो लोक ही अलग है मामला। उसकी बिल्कुल वाइब्रेशंस, उसकी विधान, उसका निर्माण, उसकी सब कुछ बिल्कुल अलग है। नहीं, वो आदरणीय वो शारीरिक नहीं। गोकुल मुंडा जी जान
जानते हैं कि वो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। गुरुदेव का तो यहाँ तक कहना है कि बेटा पूजा या अनुष्ठान मैं कर लूंगा, तू जाके सेवा कर। फिर तो आप देखिए ना, कई उनके जगह पास क्या कहते हैं, धन सेवा था। कर तू। हाँ, उन्होंने कितने 19 से 24 वो अनुष्ठान किए हुए थे उसके गायत्री के। और हाँ, आप ये मुद्रा साहब और आप ज्यादा जानते होंगे एक अनुष्ठान में कितने 1.25 लाख, लाखों 1.25 लाख। गायत्री करनी पड़ती। और ऐसे नहीं कुएं के अंदर बैठ के वो हिमालय पर जाके कोई करके तो देखे, तब जाके तपस्या उनको इतने बड़े गुरुदेव बने। तो वो जो अधिकारी की बात हो ना, रिजर्व बैंक का उनकी गवर्नर कागज पर उनकी लिखता है कि तपस्या मैं के देने बारे का में सुनिएगा, तब वादा पता करता चलेगा हूँ। कि क्या तपस्या की उन्होंने। नोट के ऊपर में रिजर्व बैंक के गवर्नर का साइन रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा वादा करता हूँ। अब मैं भी लिख के दे दूं तो थोड़ा ना काम चलेगा, उसका अधिकारी होना चाहिए। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोकुल मदन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, आज का विचार, केवल किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए हमारे कर्म, केवल किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए हमारे कर्म नहीं होने चाहिए। केवल किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए हमारे कर्म नहीं होने चाहिए। जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए हमारे द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है तो वही कार्य परमात्मा को प्रसन्न करने वाला भी बन जाता है। सही। जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए हमारे द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है तो वही कार्य परमात्मा को प्रसन्न करने वाला भी बन जाता है। बहुत बढ़िया सर। निष्ठापूर्वक, समर्पण भाव, विवेकपूर्ण एवं निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर किया गया प्रत्येक कर्म पूजा ही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। निष्ठापूर्वक, समर्पण भाव, विवेकपूर्ण एवं निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर किया गया प्रत्येक कर्म पूजा ही है। आइए 3 बार प्रचार करते हैं। शांति 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 शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः